त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने। पिछले दिन के कार्यक्रम में मैंने आपसे 12वें भाव को लेकर के कौन कौन सी चीजें हमारे जीवन में घटित होती हैं और उसका सकारात्मक क्या प्रभाव पड़ता है वो मैंने चर्चा की थी। आज आपसे 8वें भाव के बारे में चर्चा करने को लेकर के उपस्थित हूं। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए गीता जी के श्लोक का अर्थ भी बताने वाला हूं, पर उससे पहले बताऊं, राहु केतु से संबंधित मैंने जितने भी कार्यक्रम बनाए हैं आप लोगों को अवश्य ही देख लेना चाहिए। इसके अतिरिक्त मेरे प्लेलिस्ट जाकर के आप एक बार अवश्य चेक करिए, उसमें आपको बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम मिल जाएंगे जो ज्योतिष शास्त्र में आपकी रुचि ही नहीं अभी तो बहुत सारे ज्ञान का वर्धन भी कर देंगे। आइए विषय पे लेके आता हूँ। ये 8वां भाव है। सिंपल सी बात है, किसी भी भाव में शुभ ग्रह की राशि और उस भाव का अधिपति या उस भाव में अगर उच्च का ग्रह बैठा है तो अच्छा होगा। ध्यान से समझिएगा, जन्म कुंडली का 8वां भाव ऋषभ भाव कहा जाता है। ये वो भाव है जहां से आप चिंतन में जाते हैं, समाधि में जाने की प्रक्रिया शुरू होती है, नींद का सुख लेते हैं, स्वप्न देखते हैं, इल्यूजन करते हैं, भ्रम भी होता है, कंफ्यूज भी होते हैं और क्लियर भी होते हैं। ये आपको स्पष्ट भी करता है चीज़ों से, परिस्थितियों से, व्यवहारिकता में। ये व्यवहार का भाव है। व्यक्ति के स्वभाव का भाव यहाँ से शुरू होता है और यहाँ आकर के समाप्त हो जाता है। आपके चिंतन का वो पूर्ण रूपेण परिणाम है और चिंतन का संपूर्ण फल है। आपके संस्कारों का वो पूर्ण रूपेण शुद्ध फल है। आपने कैसे संस्कार अर्जित किए हैं और उसका दर्शन कैसा किसी भी व्यक्ति को देखने के लिए मिल रहा है, ये 8वां भाव है। अगर 8वें भाव में शुभ ग्रह की राशि बनी है या शुभ ग्रह बैठा है, अब ध्यान से समझिएगा, विषय की बात है। 8वें घर में शुभ ग्रह की राशि बनी है, शुभ ग्रह बैठा है तो व्यक्ति पाप कर्म नहीं होता, नीच कर्म नहीं करता है, खराब बुद्धि का नहीं होता, स्वभाव का बड़ा मृदु और बड़ा अच्छा होता है, सत्य शुद्ध बोलने वाला होता है। हाँ, थोड़ा भले रोगी हो जाए पर वैसे उसका नेचर गंदा नहीं होता। ये अष्टम भाव जो होता है वो व्यक्ति के जीवन में प्रेडिक्शन का होता है, प्रेडिक्ट करना कि क्या हो सकता है। अगर आप राक्षस गण और शूद्र वर्ण के हैं तब ये बात और भी लागू हो जाती है, मतलब आप और भी ज़्यादा प्रेडिक्शन आपका सही होता है, भविष्य देखने की क्षमता और भी बढ़ती है। आप नींद में जाते हैं, सुखद नींद लेते हैं, चिंतन अच्छा करते हैं, व्यवहारिकता बड़ी अच्छी होती है और व्यक्ति सरलता से जीवन जीने की कोशिश करता है। यहाँ वो किसी से झगड़ा नहीं करना चाहता और हमेशा ही कुपात्र बनने से बचना चाहता है, मतलब पात्र बनना चाहता है। हर एक चीज में आगे होकर के सोचता है और उसके बारे में सकारात्मक परिणाम प्राप्त करना चाहता है। अगर अष्टम भाव में शुभ ग्रह की राशि बनी है, अष्टम भाव में शुभ ग्रह बैठा है, अष्टम भाव का अधिपति मृतप्राय नहीं है, अष्टम भाव का अधिपति अस्त नहीं है, अष्टम भाव का अधिपति केंद्र में उच्च का होकर के बैठा है, अष्टम भाव का अधिपति केंद्र में बैठा है मित्र की राशि में और किसी शुभ ग्रह से दृष्ट है या उस मित्र से दृष्ट है, या अष्टम भाव के ऊपर किसी पापग्रह की कोई राशि नहीं है या कोई पापग्रह नहीं देख रहा है, या उसके पीछे और आगे कोई पापग्रह ना बैठे हों, या अष्टमेश जहां बैठे हों उसके आगे पीछे कोई पापग्रह ना बैठा हो, तो ये जातक को आयु, धन, विपुल धन राशि, सम्मान और प्रेडिक्शन करने वाला बना देते हैं। यहां से जो ज्योतिषी भी बनते जातक को देखा जाता है। और शनि बैठ जाएंगे तो व्यक्ति को गंभीर बना देंगे, गुरु बन जाएंगे तो सत्यनिष्ठ और कर्तव्यनिष्ठ बना देंगे। सूर्य बन जाएगा व्यक्ति, अगर सूर्य वहां बैठा हो मजबूत होकर के अपनी राशि में, तो व्यक्ति बहुत ही ज्यादा बहुत बड़ा प्रखंड विद्वान तो बनता ही है, नैतिकता का पालन करने वाला राजा हो जाता है।
ये चीजें बनती हैं। अगर उस सूर्य पे किसी गुरु की दृष्टि पड़ जाए या शुक्र देख लें, शुक्र तो नहीं देखेंगे, लेकिन अगर कम से कम अगर गुरु देख लें तो बड़ा अच्छा हो जाए। साथ ही साथ 8वां भाव अगर कमजोर है, जैसे वहां पे अस्त ग्रह बैठा है, सूर्य खराब राशि में बैठे हैं, कोई किसी ग्रह, अगर कोई यहां ग्रह बैठा और उस पे किसी शत्रु के घर की शत्रु की दृष्टि पड़ जाए, शनि मंगल राहु केतु वहां खराब बैठे हों, मतलब अपनी राशि के नहीं बैठे हों, उस भाव का अधिपति उस भाव को नहीं देख रहा है, उस भाव का अधिपति नीच का है, अस्त है, मृतप्राय है, बाल्यावस्था का है, या मृत्यु को प्राप्त हो चुका है, पाप कर्त्री में है, किसी भी शुभ ग्रह से दृष्ट नहीं है, तो ये आयु से सबसे पहली चोट 8वां भाव आयु का करता है। प्रारब्ध के 3 फलों में से सबसे पहला परिणाम होता है कि व्यक्ति को योनि कौन सी प्राप्त हुई, वो मनुष्य बना या पशु बना या पक्षी बना या कीड़ा मकोड़ा बना। प्रारब्ध के दूसरे फलों में से दूसरा फल ये होता है कि व्यक्ति कितनी आयु लेकर के जन्मा है, वो उस योनि का भोग कितना करता है, कितनी लंबी आयु है। प्रारब्ध का तीसरा फल होता है कि वो कैसे उस जीवन का भोग करता है, मतलब सुख से, दुख से, रोग से या निरोगी काया के साथ। ये प्रारब्ध के 3 फल हैं। तो कहने का अर्थ है कि अगर आपका 8वां भाव पाप कर्त्री में है, बिगड़ा है, कोई अच्छा ग्रह नहीं बैठा है, अगर यहाँ कोई अपने भाव का अधिपति है, अपने भाव में बैठा, मंगल अपनी राशि के, बुध अपनी राशि के, गुरु अपनी राशि के, शुक्र अपनी राशि के, सूर्य अपनी राशि के, चंद्रमा अपनी राशि के, राहु शुभ ग्रह के संग, तो इस भाव को कमजोर नहीं कहेंगे। अगर वहां शनि मंगल राहु केतु या सूर्य या कोई भी ग्रह खराब बैठा है, अस्त, नीच, मृतप्राय, उस भाव में नीच का कोई ग्रह बैठा है, इसका अर्थ है कि आपको अपनी आयु को ध्यान रखना होगा, स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, किसी पे विश्वास नहीं करना चाहिए, अपने दाम्पत्य को सुरक्षित रखिए, घर की महिलाओं की सुरक्षा बढ़ा दीजिए, अपने घर की सुरक्षा बढ़ा दीजिए, यात्रा में किसी से कोई वाद विवाद और किसी का दिया हुआ कभी भी कोई अन्न ना खाएं। ये सब चीजें 8वें भाव को कमजोर और मजबूत बनाती हैं। क्लियर है? अगर यहां बढ़िया ग्रह बैठा तो विपुल धन का मालिक बनाता है और व्यक्ति की इंटेंसिटी अच्छी रहती है, वो लगातार काम करता है, सोचता अच्छा है, रिसर्च अच्छा होता है, गुडविल होता है और बहुत बेहतर होता है, मतलब उसकी मानसिक स्थिति बड़ी अच्छी होती है। लेकिन अगर वहीं चंद्रमा उच्च के हो जाएं और उस पे शनि मंगल राहु केतु की दृष्टि हो जाए, और सूर्य अगर वहीं उच्च के हो जाए और शनि मंगल राहु केतु की दृष्टि हो जाए, तब ये अच्छा नहीं होगा, तब ये परेशान करने वाला होगा। अगर वहां कोई वक्री ग्रह भी बैठा है तो भी परेशानी बनती है। अगर वहां चंद्रमा उच्च के हों, सूर्य उच्च के हों और किसी शुभ ग्रह की दृष्टि न हो, तो मानसिक रूप से ये परेशान करते हैं और व्यक्ति को नौकरी आदि में दिक्कत देते हैं या व्यक्ति के लाभ को कमजोर करते हैं, भाग्य का बल कमजोर होता है। अगर अष्टम भाव का अधिपति केंद्र में कहीं बैठा होगा तो ये अच्छा होगा, उच्च का बैठा होगा तो सबसे ज्यादा अच्छा होगा। अगर उसके इतर जाकर के अष्टम भाव का अधिपति नवम में या पंचम में बैठा हो और खराब बैठा हो, अच्छा ना बैठा हो, नीच का बैठा हो या परेशान बैठा हो, तो ये आयु को भी प्रभावित करता है और परेशान भी करता है। मतलब त्रिकोण में बैठने के बाद भी ये तब परेशान करेगा जब नीच का हो, शत्रु के घर में हो, पापग्रह के संग हो, शत्रु के संग हो, तब भी ये परेशान करता ही करता है। अष्टम भाव के अधिपति कहीं बैठे हों, उस भाव को परेशान करते हैं, लेकिन तब परेशान नहीं करते जब वो उच्च के या अपनी राशि के बैठे हों। अगर वो अपनी राशि से इतर बैठे हैं तो परेशान करेंगे ही करेंगे। अपनी दशाओं में ये बात और भी ज्यादा बढ़ जाती है। अष्टम भाव में बैठा ग्रह भी परेशान करता है जब वो शत्रु के घर में हो या नीच राशिगत हो। तो अब आइए गीता जी के श्लोक का अर्थ बता देता हूं। गीता जी के 17वें अध्याय के दूसरे श्लोक में हमारा प्रवेश है और हम लोग अब यहां से भगवान के द्वारा भक्ति के प्रभाव को समझेंगे, प्रकार को समझेंगे। सात्विक, राजसिक और तामसिक, जो स्वभावगत उत्पन्न होती है, जो पूर्व जन्म से भी उत्पन्न होती है और पूर्व जन्म के प्रभाव से प्रभावित होती है। एक बड़ी अच्छी बात है, मनुष्य का जो शरीर मिला है ये सर्वोत्तम है। कहने को तो गाय माता का शरीर भी बड़ा उत्तम होता है, कहने को तो गाय माता का शरीर भी बड़ा उत्तम होता है, पर उनके पास वो योग्यता नहीं होती है कि वो बैठ करके कथा सुन सके। बहुत कम ऐसे प्राणियों में पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं, बहुत कम ऐसे प्राणियों में पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं जो उसको भक्ति की तरफ जोड़ करके रखते हैं, या पूर्व जन्म का उसका प्रारब्ध
जिसे कहते हैं कि पूर्व जन्म के संस्कार इतने मजबूत और प्रचंड थे कि वो भगवान के प्रति उन्मुख होता है। ये बहुत कम प्राणियों में ऐसा होता है। उसको उसकी याददाश्त इतनी मजबूत है, भगवत कृपा उसके ऊपर इतनी बनी है कि पूर्व जन्म के संस्कार से प्रेरित होकर के वो भगवान की भक्ति में लीन हो रहा है ना। ये बात बहुत कम चीज़ों, और ये आश्चर्य बात वाली बात हो जाती है, पर मनुष्य जीवन कभी भी कर सकता है, और जो नहीं करता वो तो जहर ही है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।